मेघालय, जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और संस्कृति के लिए विख्यात है, ये राज्य पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में है। वजह बिल्कुल भी सही नहीं है, और ऐसी वजह तो बिल्कुल भी नहीं जिसको कि सुनकर आपको लगे कि नहीं यार ये जगह अच्छी है। यहाँ पर सोनम और राजा रघुवंशी वाला केस निकल कर सामने आया। इसके बाद मेघालय, शिलोंग में काफ़ी कुछ गलत बातें उसके बारे में कही जाने लगी। हालांकि इस पूरे केस को जैसे जैसे सॉल्व करने की तरफ पुलिस आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इस बात को क्लैरिटी मिल रही है कि यार ऐसा सोचना गलत है। आप इस बात को समझिए कि सोनम के परिवार की तरफ से माफ़ी मांगी गई है मेघालय सरकार से। इसके अलावा जो मेयर हैं इंदौर के, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है, छवि को हानि पहुंची है, तो हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। इन सब की वजह कहीं ना कहीं सिर्फ एक यही कांड था जो अभी हुआ है। एक शादीशुदा जोड़ा जो अपनी शादी के 12 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए इंदौर से मेघालय जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनके लापता होने की खबरें आने लगती हैं। लोग कयास लगा ही रहे थे कि पूरा केस एक ऐसे केस में बदल गया जिसको कि सोचकर भी अब लोगों को गुस्सा आता है। क्योंकि खाई में जिस तरीके से राजा की बॉडी मिली थी, ये बॉडी वाकई में मतलब लोगों को स्तब्ध कर गई कि यार ये क्या था। पत्नी भी लापता थी। कुछ दिनों तक उसको लेकर बात चली कि नहीं यार वो लड़की कैसे हो सकती है, उसका क्या हुआ होगा। लेकिन तभी दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उसको गिरफ्तार किया जाता है। लूटपाट से लेकर बेहोश होने तक की तमाम कहानियां रची जाती हैं, लेकिन सच नहीं छिपता। राजा रघुवंशी के केस का सच अभी भी सबके सामने आना पूरी तरीके से बाकी है, लेकिन मोटी मोटी बात तो सभी को पता है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी इस पूरे एलिमिनेशन के केस की मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही है। इस पूरे केस में 4 अन्य आरोपियों ने भी उसकी मदद करी है, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की पूछताछ में चारों आरोपी राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद ने इस पूरे कर्मकांड की बात को स्वीकार भी किया है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी को खत्म किया और उसको गहरी खाई में डाल दिया। क्राइम ब्रांच एसीपी पूनमचंद यादव ने बताया कि सबसे पहला वार आरोपी विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने ही किया था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे इंदौर से ट्रेन के जरिए गुवाहाटी पहुंचे थे और वहां से वे शिलोंग गए। अब क्योंकि इंदौर से सीधी ट्रेन नहीं थी, इसलिए वे कई सारी ट्रेन बदल कर मेघालय पहुंचे थे। इस दौरान राज कुशवाहा इंदौर में ही रुका रहा, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद को 40 से 50 हजार रुपए मेघालय में खर्च के लिए दिए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये रहा कि इस पूरे केस के वक्त राजा की पत्नी सोनम भी मौके पर ही मौजूद थी और वो साफ तौर पर देख रही थी कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। आरोपियों ने बताया कि सोनम अपने पति को खत्म होते हुए देख रही थी। इस पूरे केस के बाद में राजा की बॉडी को एक खाई में डाल दिया गया था। फिलहाल सोनम के इंदौर लौटने को लेकर कंडीशन जो है साफ नहीं है। इंदौर क्राइम ब्रांच के अनुसार इस संबंध में पूरी इंफॉर्मेशन मेघालय पुलिस से ही मिल सकेगी। फिलहाल जांच जारी है। इस संबंध में इंदौर पुलिस के पास अभी तक कोई तथ्य हाथ नहीं लगा है। एसीपी क्राइम ब्रांच पूनमचंद यादव ने बताया कि इस पूरे केस को अंजाम देते वक्त विशाल ने जो कपड़े पहने थे वो उसके घर से बरामद किए गए हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा ताकि ये पुष्टि हो सके कि राजा के साथ ये लोग उस समय पर मौजूद थे या नहीं। इन सब चीज़ों के बीच में इस पूरे केस में आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा है। सोनम रघुवंशी और केस में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद में इनको रिमांड पर ले लिया गया है, हालांकि 8 दिनों के लिए, लेकिन इनका आमना सामना जो है वो किए जाने की बात जो है चल रही है। सोर्सेस के मुताबिक सोनम से एसआईटी पूछताछ करेगी, जबकि अन्य आरोपियों सवाल जवाब का जिम्मा शिलोंग पुलिस के पास में है। ये पूछताछ अलग अलग टीमों द्वारा करी जाएगी, जिसमें 2 एसपी रैंक के अधिकारी, एक महिला अधिकारी और कुछ अन्य वरिष्ठ पुलिस अफसर भी शामिल होंगे। मेघालय के पुलिस महानिदेशक डीजीपी खुद इस केस की रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं और हाई लेवल मीटिंग भी रोजाना हो रही है। सभी सबूतों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि कोर्ट में केस को ठोस तरीके से पेश किया जा सके। इसके अलावा क्राइम सीन रिक्रिएशन और शिनाख्त परेड की भी तैयारी की जा रही है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शिलोंग पुलिस प्लान बना रही है कि सोनम और जो उसके साथी थे जिनको पैसे दिए गए थे, उनको लेकर क्राइम सीन तक ले जाया जाए और इस पूरी केस की वारदात का रिक्रिएशन कराया जाए। साथ ही जहां जहां ये आरोपी ठहरे थे वहां भी ले जाकर शिनाख्त परेड कराई जा सके। ऑब्वियसली बात है, थोड़े धीरे करके चीज़ें जो हैं सामने आ ही जाएंगी, लेकिन जिस मैनर में ये सब चीज़ें हुई हैं ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली है।